अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो एज़ यू नो दिख रहा है कि सुबह का वक्त है, मगर ये कोई मॉर्निंग या फिर इवनिंग का शूट नहीं है। जस्ट फॉर रैंडम ब्लॉग आई हैड शूटेड। तो यहाँ पर बिकॉज़ आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और ये मॉर्निंग पर्सन मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ वर्क। तो मेरा मतलब सुबह में ही शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि सुबह जल्दी उठकर ही मैं सारे काम निपटा कर, बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग मॉम, तो मुझे सारा कुछ करके जाना रहता है। तो मैं धीरे 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 वर्किंग एक सुबह वाली प्राणी जो है वो बन गई हूँ। तो एज़ यू नो सुबह का सीन दिखाने के बाद मेरे नमाज़ वगैरह जो है वो हो गए थे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो आज मेरा जो नाश्ते का स्केड्यूल था वो था, लंच में मुझे ले जाना था आज दही चूड़ा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है समर में खाने के लिए। बट शयान के लिए मैंने रोटी बनाई और रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, वो मे बी एक खा के जाएंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीज़ पराठा। इट्स यकीन मानिए ये बहुत डिलीशियस होता है और फुल फिलिंग भी होता है। मे बी इसके कुछ तो थोड़े से अनहेल्दी होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक रोटी के बजाय बजाय बचा जो है वो पतली पतली दो रोटियां एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती है। वेरी सिंपल वे में मैंने बनाया। आटे में नमक लगा के थोड़ा सा मिलाया था मैंने, और उसके बाद पतली पतली दो रोटियां बनाई। उसमें एक चीज़ का जो क्यूब आता है उसको मैंने ग्रेट करा और उसके ऊपर ग्रेट कर दिया, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर से डाला। और कुछ तो मेरे पास स्पाइसेस थे नहीं और वो खाते भी नहीं, तो मैंने फिर इस तरह से उनके लंच में दे दिया। अब मैं आ जाती हूँ शाम के वक्त। मैं लंच करके थोड़ी देर सो गई थी, तो अभी हो रहा है शाम के वक्त। और मैंने देखिए मैंने कितने बड़े बर्तन में चाय बनाई है। तो अभी मैं शाम की चाय पीऊँगी और मोहम्मद शायान के लिए मैंने एप्पल काटे हैं और मैं लूँगी ये मुरमुरे। हम लोग तो झारखंड में इसको मूढ़ी कहते हैं और यहाँ शायद बिहार में इसे फरी कहते हैं। तो वो मैं थोड़े से मिक्सचर के साथ मिक्स करके बस थोड़ा सा लूँगी। और बेसिकली चाय, शाम की चाय जब पीते हैं ना, तो कुछ थोड़ा सा कुछ मंचिंग के लिए चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा हेल्दी खाना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर मैं वही शयान से डिस्कस कर रही हूँ कुछ। अब कुछ ऐसा गहन डिस्कशन नहीं हो रहा है, उनके दिन भर की जो बातें हैं, मतलब स्कूल्स में क्या किए ये वो। तो मैं साथ ही साथ उनको खिलाऊंगी भी और साथ ही साथ उनका वो कुछ कुछ वर्क जो है वो मैं देखना शुरू कर देती हूँ कि आज क्या है नहीं है क्या, उसके हिसाब से मुझे सेट करना पड़ता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उनको खिलाने के बाद अरबी का होमवर्क करने बैठाऊँगी, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको क्या चीज़ है जो मुझे देखना था। तो मैं वही देख उख रही हूँ और उनसे बातें भी कर रही है। यही हमारा क्वालिटी टाइम होता है। पढ़ाई के दौरान ही हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि फिर मैं एक वर्किंग हूँ, मैं चली जाती हूँ, फिर वो, तो इसलिए ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता है। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा, अपने आप को अगर आप बिज़ी रखोगे तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो काफ़ी रिलीफ़ होता है। आप फिज़िकली थक तो जाते हैं, मगर हाँ मेंटली आपको चैन की नींद ज़रूर आती है रात में, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ना क्या होता है ना, कि बहुत सारे थॉट्स जो है ना वो चलते 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 रहते हैं। आई थिंक साइंस कहती है कि मोर देन 60 to 70,000 थॉट्स हमारे माइंड में आती रहती है, और सिमिलर वो हर दिन वही थॉट्स आते हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपके माइंड में जो पॉजिटिव थॉट आए, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव बनाएं। इट मीन्स कि आप खाली ना बैठें, कि खाली बैठने से क्या होता है कि आप ऊल जलूल की बातें, ये मे भी हो सकता है कि फ्यूचर की टेंशन लें, या फिर हो सकता है कि जो पास्ट में आपके साथ कुछ ख़राब है हुआ है तो उसको आप बार बार सोचें, या फिर अभी प्रेजेंट में जो अगर आपके साथ कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो आप उसकी सोच में ही अपना मतलब सब चीज़ गड़बड़ कर दे। तो ये बेटर है कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोच करके आप अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हील करने की कोशिश करें। और हील करने का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है आप अपने आप को बिज़ी करें। अब बिज़ी करने के लिए क्या है कि आपके हाउस होल्ड चोर्स के अलावा जो होता है, अगर आप नॉन वर्किंग भी हैं तब भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है प्रोडक्टिविटी वाली, जो कि आप
करें। तो मैं साथ ही साथ यहाँ बातें करते करते यहाँ पे जो कपड़े जो मैंने कल धोकर रखे थे तो वो मैं सुबह में बस जस्ट निकाल कर के सोफ़े पे रख कर चली गई थी। तो मैं फटाफट से उन कपड़ों को उनके ठिकानों पर लगाऊंगी क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे एक कद्दू जो है वो इतना बड़ा सा है, वही मैं सोच रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी बनेगी या क्या। यहाँ पे 2 छोटे छोटे केले थे जो कि बिल्कुल एकदम अपने लास्ट स्टेज में पहुँच चुके थे, तो मैं वही शो करी जो कि दिख नहीं पाया। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे काम जो है बेसिकली साफ़ सफाई का काम जो है वो तो सुबह में हो जाता है। तो अभी बस चीज़ें जो हैं इधर की उधर हैं, उधर की इधर हैं, उनको अपने सही जगह पे, जैसे ये सॉक्स अब मैं इसको सही जगह पे रखूँगी कि फिर नेक्स्ट डे फिर शयान का हाँ वेंसडे को उनका वाइट यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पे शयान जो है वो शायद अरबी का अपना होमवर्क कर रहे हैं और फिर मगरिब की अज़ान नमाज के बाद फिर वो जाएंगे अपने अरबी की क्लास में। तो मैं उनका जो कुर्ता है वो फटाफट आयरन कर देती हूँ क्योंकि जब वो अरबी क्लास जाते तो मेरी ये कोशिश रहती है कि वो कुर्ते में ही जाए। ऐसा कुछ उनकी टीचर मना नहीं करती कि आप टी शर्ट में आओ गर्मी में, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ मुझे अच्छा लगता है कि वो कुर्ते में ही जाए और ऑब्वियसली कुर्ता तो थोड़ा मैं आयरन वायरन थोड़ा सा प्रेस कर दूँ। तो मैं कह रही थी कि अपने आप को अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे ना तो आपको ज़्यादा दिमाग ज़्यादा सोचने, क्योंकि स्ट्रेस हम सब चीज़ पे काबू पा सकते हैं दवा खाकर ये करके, मगर स्ट्रेस एक खौफनाक चीज़ ऐसा है ना जो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में डाल देता है। और डिप्रेशन से आप बचे रहें इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में है कि जस्ट मेक योर सेल्फ बिज़ी। इफ़ यू आर बिज़ी ना तो फिर आपको कुछ मतलब उतना ये नहीं है। यहाँ पर मैं साथ ही साथ शयान को एक खजूर खिलाऊंगी और फिर उनको दूध दूंगी। मैं यूजुअली उनका शाम का नाश्ता यही सब देती हूँ, मुझे वो इतनी मैगी वैगी बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और ना खिलाने का मुझे मन है। तो मैं उनको बस एक फ़्रूट कट करके दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ। उसके बाद हो जाता है मगरिब का टाइम और अब मैं यहाँ पर फटाफट से मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। पर यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि मगरिब की नमाज़ के लिए मैं जैसे ही नमाज़ बिछा रही थी तो शयान कहते हैं कि आपका फ़ोन आया था हमारे स्कूल की साइड से कि मेरी ड्यूटी लगी है। अब मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है? मेरी ड्यूटी लगी है नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3rd ऑफ मई में, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी है। आई एम शॉक्ड, मगर फिर क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन वर्किंग तो आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। बट हाँ ये है कि संडे मेरा चला जाएगा तो अब उसके हिसाब से ही प्लानिंग चलेगी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये लंच के, और इन्होंने जो नाश्ता वाश्ता किए थे कुछ कुछ, तो वो सारे बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँगी और साथ ही साथ सिंक वगैरह जो है वो साफ़ कर लूँगी। और साइड बाय साइड मैंने शायद खाना बनने के लिए चढ़ा दिया था, सिर्फ रोटियां डालनी रह जाती हैं जो कि मैं गरम गरम ही रात में ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दोपहर में अभी तो हम लोग लंच में चावल खा ले रहे। पहले क्या होता था ना कि डे स्कूल था, मतलब 9 से लेकर के 4 बजे वाले स्कूल, तो मैं दो लंच में रोटी खाती थी तो फिर शाम में हम लोग चावल खाते थे। बट अभी जो है मैं आकर के दोपहर में लंच जो है वो बना देती हूँ तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारा क्लीनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ, रोज़ के रोज़ ज़रूरी है। जब तक आपका किचन का सिंक खाली नहीं हो समझो आपका काम बिल्कुल अधूरा है। मैन यू ऑल फिनिश योर यूटेंसिल और सिंक जब क्लीन हो जाए तब फिर क्या। यहाँ पे मैं आटा जो है वो लगा करके रख दूँगी। मैं यूजुअली नॉर्मल आटे में कुछ ना कुछ ज़रूर से मिलाती हूँ, जैसे कभी बेसन मिला लिया, कभी फ्लैक्स सीड्स मिला लिया, या फिर कुछ भी हो, या सत्तू ही सही, मगर मैं कुछ ना कुछ मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा जो है वो लगा लूँगी। सो जी बात ही बातों में मेरे सारे लगभग सारे काम जो है शाम वाले वो फिनिश हो गए हैं। अब मैं शयान जो है वो अरबी पढ़ने चले गए हैं। अब इस वक्त जो है सारा घर जो है वो सॉर्टेड है। मैं थोड़ी देर रिलैक्स होऊंगी और ये मैंने निकाल लिए हैं नेक्स्ट डे पहनने वाले कपड़े, इसको आयरन करूँगी और फिर मैं शयान के भी कपड़े आयरन करूँगी और थोड़ी सी लाइट्स को डिम करके थोड़ी देर बैठ करके अपनी अम्मी से बात करूँगी। सो गाइज़, अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी आप लोगों को मोटिवेट करे तो प्लीज़ फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से पीएमसीएच का व्यू जो है इतना खूबसूरत लगता है। यहाँ से एक फ्लाईओवर वगैरह भी है ना, तो लाइटिंग मतलब इसमें नहीं दिखा रहे मगर बहुत सुंदर दिखता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।